आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फातेह कौन? फैसला आज होगा। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें फाइनल में मद्दे मुकाबिल। दोनों टीमों के दरमियान मैच दुबई में 2 बजे शुरू होगा। भारत और न्यूजीलैंड में पड़ेगा जोर का जोर। दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक स्पिनर मौजूद। शायकीन क्रिकेट को बड़े मुकाबले का बड़ी बेसब्री से इंतजार। न्यूजीलैंड ने साल 2000 में चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को शिकस्त दी थी। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में अच्छा खेल पेश करेंगे। मैच के हिसाब से खेलता हूं। भारतीय टीम में बेहतरीन हम आहंगी है जो जीत में अहम किरदार अदा करती है। पूरी तवज्जो फाइनल पर है। शुभमन गिल की दुबई में न्यूज कॉन्फ्रेंस। क्या रोहित शर्मा फाइनल खेलकर क्रिकेट छोड़ सकते हैं? सहाफी का सवाल। ऐसी कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता रोहित शर्मा इस हवाले से कुछ सोच रहे हैं। शुभमन गिल का जवाब। दुबई में भारत के खिलाफ खेलना बड़ा चैलेंज होगा। भारतीय टीम दुबई की कंडीशन से बेहतर तौर पर आगाह है। हमने दुबई में एक मैच खेला है। कंडीशन से थोड़ी वाकफियत है। दुबई की विकेट स्लो है। बेहतर खेल पेश करने की कोशिश करेंगे। भारतीय स्पिनर्स को खेलना एक चैलेंज होगा। दुबई के विकेट पर 250 भी विनिंग टोटल हो सकता है। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेटनर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची के इलाके गुलशन में मार अफगान बस्ती में घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 खवातीन और 4 बच्चियां जा बहर। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों और जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। घर की छत पर तामीरी काम जारी था। छत रेत और बजरी का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकी। पुलिस हुकाम। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े पर अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से ताज़ियत और मुतासरा खानदान से दिली हमदर्दी का इजहार। मुल्क में बारिशों के एक और स्पेल की नवीद। आज से मगरबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल होगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में बादल बरसने, जालाबारी और बर्फबारी की पेशगोई। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरी, गलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की तवक्को। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। हैदराबाद, सक्खर में भी बारिश की उम्मीद। कराची में गर्मी रंग दिखाने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। रवायात और मजहबी रवादारी किसी भी मुल्क की शनाख्त होती हैं। पुरतशद्दुद रवैये कौम और मुल्क के लिए बाइसे शर्म है। इस सरजमीन पर सबका बराबर हक है। आईने पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। अक़लियतों को मजहबी रसूमात की अदायगी की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। अमेरिकी फौज दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान की मशकूर। पाकिस्तान ने मुल्ज़िम को इंसाफी कटहरे में लाने के लिए अमेरिका के साथ ताउन किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और अमेरिका का मफाद मुश्तरक है। यूएस सेंट्रल कमांड का रद्द-ए-अमल। अमेरिकी सदर ने मुश्तरका इजलास से खिताब के दौरान दहशतगर्दी की गिरफ्तारी का ऐलान किया। अमेरिका और ईरान में कशीदगी मजीद बढ़ गई। दोनों ममालिक एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। मिसाइल प्रोग्राम के खात्मे के मुतालबात तस्लीम नहीं करेंगे। ईरान का 2 टोक ऐलान। कुछ बदमाश मुल्क मुतालबात मनवाने के लिए बातचीत पर जोर देते हैं। बातचीत पर जोर देने का मकसद मसाइल हल करना नहीं। ईरान ऐसे ममालिक के मुतालबात कतई तस्लीम नहीं करेगा। अमरीकी सदर के खत पर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei का रद्द-ए-अमल। अमरीका की ईरान को सबक सिखाने के लिए फौजी हमले की धमकी। अमरीका ईरान से अस्करी ताकत और डील के जरिए निमट सकता है। ईरानी क़यादत अपने शहरियों के हक में मुस्बत कदम उठाए। व्हाइट हाउस का ईरानी सुप्रीम लीडर के बयान पर कड़ा रद्द-ए-अमल। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पाकिस्तानी तालिब इल्म का एजाज़। मुसाहराज ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट्स यूनियन के सदर मुंतखब। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन का सदर बनना मेरे लिए एजाज़ है। मुसाहराज का बयान। मुसाहराज इस ओहदे पर मुंतखब होने वाले चौथे पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम और बहाली के लिए चीन का मौशी ताउन जारी। चीन ने पाकिस्तान के जिम्मे वाजिबुल अदा $2 अरब की रकम की मुद्दत में 1 साल की मजीद तौसी कर दी। वजारत खजाना ने चीन की तरफ से $2 अरब की मुद्दत में 1 साल की तौसी की तस्दीक कर दी।
1 साल की तौसी से पाकिस्तान को ज़र मुबादला के ज़खायर को मजबूत रखने में मदद मिलेगी। वजारत खजाना का अलामिया, चीन के $2 अरब के इस कर्ज की वापसी की मुद्दत 24 मार्च को पूरी हो रही थी। मुल्क में बेरोजगारी बढ़ चुकी है। अमन अमान की सूरत हाल खराब है। हुकूमत को फौरी तौर पर आज़ाद और मुंसिफाना इलेक्शन कराने चाहिए। PTI रहनुमा असद कैसर की मीडिया टॉक, कहा तमाम अलायंस की मीटिंग बुला रहे हैं। कौमी एजेंडे को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तानी अवाम के पास जाएंगे। FIRs वापस लेकर गिरफ्तार वर्कर्स को रिहा किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म का बड़ा इक़दाम, ख़वातीन को स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजर सेक्टर में शामिल करने का फैसला। घरेलू सनत और छोटे कारोबार से मुंसलिक ख़वातीन मुस्तफ़ीद हो सकेंगी। ख़वातीन को कारोबार में इजाफे के लिए सरमाया और सहूलियात फराहम की जाएँ। यूथ लोन स्कीम से ख़वातीन को कम लागत कर्जे फराहम किए जाएँ। सहूलत मराकज़ कायम करके ख़वातीन को कारोबार में इजाफे की तरबियत दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत, पाकिस्तान की निस्फ आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है। हुकूमत ख़वातीन को बाइख्तियार और माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतल्लिक़ सिफारिशात मुरतब करने के लिए कमेटी कायम कर दी। कमेटी सिफारिशात जल्द वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला टांग में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन। फितनॉल खवारिज के 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, मारे गए खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस है। इलाके में दीगर खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुराज़्म हैं। ISPR। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात का अमल कल से दोहा में शुरू होगा। इसराइल का वफ्द हमास की जानिब से मुज़ाकरात की हामी भरने के बाद भेजा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का बयान, हमास का वफ्द जंगबंदी के दूसरे मरहले के लिए मिस्र में मौजूद। वफ्द ने काहिरा में मिस्र खुफिया एजेंसी के सरबराह से मुलाकात की। उधर इसराइली शहर हैफा में यरगमालियों के अहल खाना और शहरियों का एहतजाज। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से जंगबंदी का दूसरा मरहला जल्द शुरू करने का मुतालबा। फ्रांस, जर्मनी, इटली, बरतानिया की गजा की तामीर नौ के अरब लीग मंसूबे की हिमायत। मंसूबा गजा की तामीर नौ के लिए हकीकत पसंदाना रास्ता है। मंसूबे पर अमल से फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी में बेहतरी आ सकती है। फ्रांस, जर्मनी, इटली और बरतानिया के वज़ीर ख़ारिजा का मुश्तरका बयान। अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते जद्दाह में होंगे। सऊदी अरब 3 साल में मुतअद्दिद बार मुज़ाकरात में मदद फराहम कर चुका है। अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ और बातचीत के अमल को आगे बढ़ाने के लिए पुराज़्म है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का बयान, यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि यूक्रेन अमेरिका के साथ तामीरी बातचीत के लिए तैयार है। उम्मीद है बातचीत में ज़रूरी इक़दामात और फैसलों पर इत्तफ़ाक़ होगा। यूक्रेन जंग के पहले लम्हे से ही अमन का मुंतज़िर है। हकीकत पसंदाना तजावीज़ मेज़ पर मौजूद हैं। अमल के लिए तेज़ी और मौसर अमल ज़रूरी है। सदर ज़ेलेंस्की कल सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से लबनानी सदर की मुलाकात। आलमी उमूर, बाहमी दिलचस्पी के ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब लबनान के खिलाफ ट्रैवल एडवाइजरी और दरामदाद में रुकावटों पर नजरसानी करेगा। जोसेफ ऑन का सऊदी दौरा लबनान की मईशत के लिए मस्बत साबित होगा। सऊदी मीडिया। जनूबी कोरिया के माजूल सदर 52 दिनों बाद जेल से रिहा। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने योन सिक योल के वारंट गिरफ्तारी मनसूख किए। योन सिक योल जनूबी कोरिया के पहले सदर हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। योन सिक योल को कम मुद्दती मार्शल लॉ नाफिज करने के बायस बगावत के मुकदमे का सामना है। फलस्तीन का परचम लेकर लंदन के बिग बैन क्लॉक टावर पर चढ़ने वाले शख्स को नीचे उतार लिया गया। पुलिस ने नौजवान को 16 घंटे बाद ट्रेन की मदद से नीचे उतारकर गिरफ्तार कर लिया। एलिज़ाबेथ टावर पर चढ़े शख्स की सबब पार्लियामेंट के तमाम टूर मंसूख कर दिए गए। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब भर में कम अज कम उजरत का नफाज यकीनी बनाने का हुक्म। मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए अहम मंसूबों की मंजूरी दे दी।
लाहौर डिफेंस रोड पर 200 बेड का कार्डियोलॉजी सेंटर बनाने का फैसला। रहीम यार खान में 50 बेड के नए सोशल सिक्योरिटी अस्पताल की उसूली मंजूरी। मरीम नवाज ने पंजाब भर में लेबर कॉलोनीज बनाने के लिए प्लान भी तलब कर लिया। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल की रीवाम्पिंग का भी हुक्म। मरीम नवाज का कहना है पंजाब को मजदूरों की फलाह बहबूद के हवाले से मिसाली सूबा बनाने का अज़म रखते हैं। मेहनत कश अल्लाह के दोस्त हैं, उन्हें नाराज नहीं कर सकते। मजदूर की उजरत, इलाज, मुआवजा, बेहतर रोजगार और अपनी छत हुकूमत की जिम्मेदारी है।